अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। सियासी उफ़क़ पर तब्दीलियाँ आपको नज़र आएंगी। इस्टेब्लिशमेंट का रोल ख़त्म नहीं हो सकता और इस्टेब्लिशमेंट किस ताकत के साथ हुकूमत में हर हुकूमत को गिराती या बनाती है वो आप देख चुके हैं। और ये फिनोमेना पूरी दुनिया के अंदर है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह है कि यहाँ का सियासी ढांचा बहुत कमज़ोर है। सियासी जमातें एक दूसरे को गिराने में लगी रहती हैं ताकि उनकी हेजमनी या उनकी हुकूमत बरकरार रहे, और इसके लिए हर हरबा इस्तेमाल करेंगी, लोगों को इस्तेमाल करेंगी। और एक इदारा जो ब्यूरोक्रेसी है उसका किरदार तो हम डिस्कस ही नहीं कर पाते, हालांकि जो मेन रोल है इस वक्त वो ब्यूरोक्रेसी अदा कर रही है। कोई हुकूमत भी हो, मार्शल आ जाए, आपकी दीवानी जमहूरी हुकूमतें हों या पार्शल लॉ हो जैसा आजकल चल रहा है, तो चला तो वो ब्यूरोक्रेसी रही है ना जी। और उनके पीछे ताकतवर लोग मौजूद हैं, ये तो अब कोई डाउट नहीं है इस हवाले से। और मैंने पहले भी कहा था कि 90 रोज़ में इलेक्शन होने हैं। मैंने मरासला लिख दिया है और आखिरी मरासला लिखा है मैंने। मैं खाली पटिशन में नहीं आता, मेरी कोशिश होती है कि मैं हरबा इस्तेमाल करूं जिसमें मैं अपने नुक्ता नज़र को एग्जेक्टिव लेवल के ऊपर छेड़ता रहूं। आखिरी मैंने ख़त लिखा कि सदर की तरफ से और बाकी सब लोगों की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ गई। सदर ने वजारत कानून को लिख भी दिया, लेकिन एक जो डिमांड अब वाज़े आई है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आगे कि अगर सदर पाकिस्तान ने तारीख दी तो उस पर है। अब यहाँ जो कि डिले कर रहा है, मैंने इसलिए ख़त लिखा है और ये कापी सदर पाकिस्तान को भिजवाई है कि ये तो आंखें बंद करके बैठे हुए हैं ना, तो सदर को ज़रूरत नहीं है इनकी राय की। मैं बड़ा क्लियर हूँ, सदर को कोई राय नहीं है, इनसे राय लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और इलेक्शन और जैसे ही आप इलेक्शन की तरफ जाएंगे आप, तो फिर माहौल साजगार होगा। इमरान खान के अगेंस्ट जो ये पॉलिटिकल विक्टिम है, निगरान हुकूमतें हैं, इनका क्या काम है, इलेक्शन कराने हैं, तो अदालतें भी फिर रिलीफ देंगी, ज़मानतें या बाकी प्रोसेस जितना भी है। आज सस्पेंशन तो देखिए कल से आज तक आई थी, पता लगा कि बड़ों से पूछ के फैसला करना, पता नहीं मेरे सुनते यही रहे सारा कुछ। लेकिन ये कोई इतना बड़ा केस नहीं था, मामूली सा केस था, और इसमें अब तक जितनी भी हिरासत है वो गैर कानूनी रही है। इसकी कंपनसेशन किस शक्ल में देंगे, जितनी तकलीफ रही उनके सपोर्टर्स को, वो आपके सामने है। PTI ने आम इंतखाबात में 90 रोज़ में कराने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। अली जफ़र ने दरख्वास्त तैयार की, उमर अयूब की तरफ से है, और चारों सूबों को गवर्नर की इंतखाबात की तारीख के लिए हदायत जारी करे। सदर मुल्क इंतखाबात तारीख का इनका हक आर्टिकल 48 के तहत है। 58 गलती से किसी जगह पर हुआ है, 48 के तहत है। और ये जो मेरा ख़त है, मैं कोशिश करूँगा बैकग्राउंड पे वो चल जाए, कि जिसमें मैंने ये बात की हुई है और मैंने यही कहा है कि ये मामला जो है उसके मुताबिक होना है। इलेक्शन के कोई इख्तियार नहीं है कि इलेक्टोरल प्रोसेस को हल्का बंदियों के बहाने से इल्तवा डाले। मरदमशुमारी से मुतालिक फ़ैसला करने वाली मुश्तरका मुफादत काउंसिल की तश्कील मुकम्मल नहीं थी। इलेक्शन कमीशन गैर आइनी है। मुश्तरका मुफादत काउंसिल के फैसले पर हार इंतखाबात में ताख़ीर नहीं की जा सकती। और इल्तवा जो है आइनी इख्तियार से रू है, कलअदम करार दिया जाए। वफाक चारों सूबे, इलेक्शन कमीशन, गवर्नर और मुश्तरका मुफादत काउंसिल को फरीक बनाया गया। और मैं फिर आपके सामने मैं क्लियर करता चलूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि असल जो कहानी है, असल जो बात है, वो समझ आना बड़ा ज़रूरी है आम बंदे के लिए। आइन का आर्टिकल 48 बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, 58 जो रेलेवेंट है सदर के कॉन्टेक्स्ट में। फिर आप आर्टिकल 105, आर्टिकल 107, आर्टिकल 224, आर्टिकल 224 से ये वो होल मैकेनिज्म है जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम को बताता है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है क्या? ट्रांजिशन है, 5 साल के लिए असेंबलियों ने अपनी मियाद पूरी करनी है, और सेनेट का आपको पता है 3 साल बाद आधी सीटें 3। वो रोटेशन का एक मकसद ये है कि यहाँ 5 साल के बाद वो इलेक्शन फ़ौरन नहीं होते, 60 दिन या 90 दिन आप जो भी कहें, तो वो सारे टेनर को सामने रखते हुए 3-3 साल में डिवाइड किया हुआ, ताकि सेनेट का जो हाउस है ना इस ट्रांजिशन के पीरियड में डिस्टर्ब ना हो। तो ये अब इस ट्रांजिशन के पीरियड को सामने रखते हुए मैंने आपको पहले भी कहा था कि इलेक्शन को आप फरवरी से आगे इल्तवा डाल ही नहीं सकते, आइनी बहरान पैदा हो जाएगा। सेनेट आधी सीटें चल जाएंगी, आधी सीटें ख़त्म हो जाएंगी। या तो माशरा लेके आएंगे तो फिर आप कह सकते हैं कि इस प्रोसेस चल जाएगा, या फिर आधी सीटें। और फिर सदर का इलेक्शन जो है उसका इलेक्टोरल कॉलेज भी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली है, तो इसलिए इलेक्शन को इल्तवा में तो डाला जा नहीं सकता। इसलिए ये सारी प्रोविजन मैंने बैक पर डाल दी। क्लैरिटी है इलेक्शन कमीशन। और मैं जैसे जवाद हसन का वो वाला ऑर्डर भी डाल रहा हूँ जिसमें
ये कहा गया था कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर होने हैं। वो जो कि असम्बली ने तहरीर की थी ना अपना वक्त से पहले, तो इसलिए और यही कहा गया था कि गवर्नर मशवरे करके इलेक्शन कमीशन, और यही अब ये जजमेंट ऑफ द डे मौजूद है, इंटरप्रिटेशन हो चुकी है, इसमें मजीद इंटरप्रिटेशन की तो मैं नहीं समझता ज़रूरत है। ये है वो आपके मामला अब यहाँ। और याद रखिएगा, आपके सामने एक पैरामीटर दे दूँ, इलेक्शनों की डेट जो है ना, इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन में मैं फिर कहता चलूँ मार्च से पहले इलेक्शन होने हैं, आप उससे आगे पीछे नहीं ले जा सकते, जब तक मर्जी टालते रहें, जो मर्जी करते रहें। अब इसमें क्या कह सकते हैं आप, फैसला आप लोगों ने को करना है थोड़ा ये, और इसके लिए आईनी दरखास्तें आ चुकी है, तो प्ले अब जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट लंबा लेंथी मामला कोई नहीं है, अब सब कुछ चीज़ें पहले तय हो चुकी हैं। कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन आनी चाहिए, वहाँ पंजाब के इलेक्शन जो नहीं कर सके, गवर्नर ने जो तारीखें नहीं दी हैं, अब ये सारा मामला जो है कोर्ट के सामने है, और कोर्ट को मैं समझता हूँ बहुत तेज़ी से मामला जो है वो आगे लेकर चलना चाहिए। और तोशा खाना वो जो केस है ना, उसके कॉन्टेक्स्ट में एक बात आपको बताता चलूँ, वो बड़ी ज़रूरी है बात, वो इस कॉन्टेक्स्ट में है कि यानी आप जब देखें ना जी, पीर को उनकी इमरान खान साहब की बहनें वहाँ मौजूद थी, एक लिस्ट चलती रही कि मुझे मौजूदा मुझे जो सहूलियात देती रहे हैं, ये जो सारी चीज़ें आप करते रहे हैं, लेकिन वकला ने भी बात ये क्लियर कर दी है कि वो ऐसे नहीं है, जो मुफ्त का माल कोई नहीं मिला, देसी घी वगैरह, वो पैसे दिए जाते हैं। नहीं, 35,000 रुपया वो कहते हैं बाकायदा ये रकम खाने की मद में जमा करवाई है। और ये जो है ना, और ये जो लिस्टें चल रही है ना, वो लिस्टें तलत हुसैन जैसे लोगों ने ट्वीट किए, और मैंने उन्हें कहा कि हालत ये रह गई है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है उन लोगों के लिए, यानी इन लोगों को इमरान खान ने क्या कर दिया, टके टोकरी कर दिया इस लोगों को कि वो इस तरह की खबरें चलाया करेंगे, ये बताया करेंगे हमें उस सारे को, वो जो सहूलियत दी जा रही हैं बैकग्राउंड पे, वो सहूलियत भी सारे मैंने चला दी हूँ। सहूलियत हक़ है, मैं खुद 26 दिन जेल के अंदर रहा हूँ, तो मुझे तो अंदाज़ा है वो हक़ है, वो आप हक़ नहीं, आप किसी से ले नहीं सकते, आप हक़ आपको हर हालत में देना है, और वो हक़ आप अगर नहीं देंगे तो फिर आला अदालतें वहाँ मौजूद हैं, लेकिन हमारे यहाँ आला अदालतें काम नहीं करती हैं, क्या कह सकते हैं। छोटी सी गुफ्तगू करके आखिर में बिजली वाले मामले में मैं जाना चाहूँगा। इस आखिरी सदर ट्रंप के ट्रायल के लिए 4 तारीख 2024 4 अप्रैल मुकर्रर हो गई। आपको पता है इलेक्शन वहाँ प्रोसेस है, वहाँ पर चल रहा है, और इंतखाबात रद्द-ओ-बदल की साजिश का ट्रायल जो है 4 मार्च तारीख तय कर दी है। अमरीकी तारीख के सबसे बड़े मुजरिमाना मुकदमा से करार दिया गया, और यह ट्रायल इस वक्त में होगा जब इंतखाबात की तैयारियाँ अरूज पर हैं। यहाँ भी इस्टेब्लिशमेंट देखें आपके सामने है, और सुपर मंगल से एक रोज़ कबल तय की गई है जब 1 दर्जन ज़्यादा रियासतें 2024 के सदारती इंतखाबात के लिए रिपब्लिक के उम्मीदवार के चुनाव का इंतखाब होगा। डोनाल्ड ट्रंप भी जहाँ रिपब्लिक के उम्मीदवार हैं, वो पार्टी से नामजदगी हासिल करने के लिए पुरुमीद हैं। और वकील जो हैं जैक स्मिथ ने अदालत से अमेरिका के 45वें सदर ट्रंप के ट्रायल के आगाज़ के लिए 2 जनवरी की तारीख देने की सदा की, जबकि ट्रंप के वकील ने मौका अख्तियार किया कि सदारती के इंतखाब के 17 महीनों बाद अप्रैल 2026 के दौरान तारीख दी जाए। और जो जज तानिया चटकान ने वकील अदालत सुनने का 2 साल की ताख़ीर बहुत तवील अरसा करार देते हुए कि ट्रायल की तारीख तय उनके वकील सफाई के पेशेवराना अज़म का इजहार नहीं होता। ये फैसला ट्रंप के वाइट हाउस में वापसी की उम्मीदों पर पानी फेर सकता है। और समाजी नेटवर्क भी उन्होंने कहा जब मुकदमा खारिज किया जाए, जैक स्मिथ को समझ सियारी करार देते हुए सदर जो बाइडन पर तफरका, इश्ताल और नफरत फैलाने का इल्ज़ाम आयद किया। वाशिंगटन में फेडरल कोर्ट हाउस में जज तानिया चटकान की जान समाअत शुरू करने के ट्रंप ने कहा कि इससे ज़रूर रब्ती आएगी, क्योंकि ये अकल सियारी लोगों के पास कोई हद नहीं है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है जब उनको फ़र्द जुर्म जो है ना वो आयद हो चुकी है। और साबिक सदर की जो वकील हैं अलीना बै ने फॉक्स न्यूज़ को बताया कि ट्रंप के आम आदमी ने वो इंतहाई ज़हीन और हरबों को समझते हैं, अगर हकीकत क्या है। एक अब जहाँ ये सारे जो मामले आप तक बताने का मकसद सिर्फ यही है कि एस्टैब्लिशमेंट कहाँ कहाँ क्या रोल प्ले करती है, वो आप लोगों के सामने है। और ये प्रोसेस पूरी दुनिया के अंदर ऐसा है, ये कोई ऐसा नहीं है। और जो वजारती तवानाई है, बिजली के मसले पर बेवकूफ़ बनाने के लिए हम तजावीज़ मांग ली हैं। और उन्होंने बस यही बताया जी आला इजलास बुलाया गया, तजावीज़ जो हैं वो कल रखी जाएंगी। और तजावीज़ उसमें क्या हैं एहतजाज ख़त्म करने के लिए बिल का नीचे कैसे आ सकता है, वो तो हो नहीं सकता। डॉलर पकड़ा नहीं गया, मुल्क की इकॉनमी आपके है नहीं, सब कुछ ख़त्म हो चुका है यहाँ पर। और जो IMF के प्रोग्राम से इसको जोड़ते हैं, हालांकि मैं नहीं समझता कि IMF के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से ये बात है। मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन की जो बिजली सस्ती जाती है उसको ख़त्म करने की बात हो रही है।
और जो और साथ साथ वो बाकी बातें भी करते रहते हैं, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। लेकिन आखिर में आपको मैं बताता चलूँ, और वो बहुत ज़रूरी है। वो क्या है, बिजली के बिलों में क्या कुछ होता है वो आप समझ सकते हैं। कितनी बिजली चोरी होती है, क्या करना है इन्होंने, आपके होश उड़ जाएंगे। 467 अरब की बिजली चोरी होती है। और ये वो जो है ठीक है ना जी। और सेनेट की काम है, कमेटी वाइज तवानाई में ये फिगर वो पेश किया। 2013 में कैपेसिटी चार्जेज 185 अरब थे, 2019 में 642 अरब हो गए, और 2021 में 796 अरब रुपया। ये मुफ्त के पैसे हैं। 2022 में 971 अरब, 2023 में कैपेसिटी चार्जेस 1.3 ट्रिलियन, 1000 अरब से ऊपर चले आ चुके हैं। 2024 में कैपेसिटी चार्जेस का तखमीना 2010 अरब है जी। और ये लाइन लॉसेस जो डिफ़ॉल्टर का खमियाजा आवाम भुगत रहे हैं। और यहाँ जो सारी जो बातें हैं ना, या आप यहाँ और ये किसी ने कोशिश नहीं की है। पहले जब वापडा था, वापडा चीज़ों को कंट्रोल कर लेता, एरिया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था, जब से ये आपने डी बंडल किया, ट्रांसमिशन अलहदा किया, जेनकोज अलहदा की, अपना उसके बाद फिर आपने ट्रांसमिशन कंपनी अलहदा की, फिर आपने डिस्कोज अलहदा बनाई, तो चोरी अपना और जो ये माल लूटने का प्रोसेस है ये इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन कोई नहीं, परेशान ना होइएगा, अच्छी हुकूमत आएगी तो अच्छी उम्मीदें भी हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।